सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय टीसी चौहान सर में स्वागत है। देखिए, आज हम सदिश और अदिश के बारे में पढ़ेंगे और सदिश के विभिन्न प्रकार का अध्ययन करेंगे। देखिए, दो प्रकार की भौतिक राशियां मुख्यतया होती है, अदिश राशियां तथा सदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। जैसे दूरी, उसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बात करें चाल की, तो उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम बात करें कार्य की, ऊर्जा की, दिशा की आवश्यकता नहीं है। तो ये सब अदिश राशियां हैं। लेकिन जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, इस प्रकार से बल सदिश राशि में आता है। तो जिसमें बल आघूर्ण भी सदिश राशि में आता है। जिसमें हमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता हो, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की ये भौतिक राशियां हुई है। अब सदिश के बारे में बात कर रहे हैं, हमको सदिश पढ़ना है। तो सदिश कई प्रकार के होते हैं। जैसे शून्य सदिश, जैसे समान सदिश, असमान सदिश, जैसे समांतर सदिश, प्रति समांतर सदिश, संगामी सदिश, समतलीय सदिश, जैसे इकाई सदिश। जैसे अगर हम सदिश एक निश्चित बिंदु से देखें तो उसको हम कहेंगे स्थिति सदिश। दो बिंदुओं के मध्य अंतराल को देखें तो उसको हम कहेंगे विस्थापन सदिश। तो ऐसे कई प्रकार के सदिश हैं जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला जो सदिश इसमें आता है, सबसे पहले आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश की हम बात करते हैं तो इसका परिमाण शून्य होता है। इसका परिमाण शून्य होगा। परिमाण शून्य होगा तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड परिमाण बराबर 0। दिशा होगी, परिमाण नहीं होगा। अगर हम दूसरे की बात करें तो वो होता है समान सदिश। समान सदिश, अगर दो सदिश ऐसे हैं जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, जिनकी परिमाण व दिशा दोनों समान हो। आप चित्रण से मैं बताता हूं आपको, ये देखिए, इसमें ऐसे लग रहा है कि दोनों समान है, ए सदिश बी सदिश। तो परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, तो हम समान सदिश कह सकते हैं। जैसे हम असमान सदिश की बात करते हैं। असमान सदिश, विद्यार्थियों, असमान का यहां तात्पर्य होगा जिनकी परिमाण और दिशा दोनों ही भिन्न भिन्न हो। जिनकी परिमाण या दिशा या दोनों भिन्न भिन्न हो। आपके पास एक ये सदिश है, एक ये सदिश है, तो आप ये देखिए, ये दोनों अलग अलग हैं। तो ए वेक्टर नॉट इक्वल टू बी वेक्टर, असमान सदिश। इस प्रकार से इन्हें हम असमान सदिश कहेंगे। अब आप देखिए, समांतर सदिश। समांतर सदिश की खासियत क्या है? दिशा समान, परिमाण भिन्न भिन्न, यानी ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। तो आप देखिए, चित्र से बताता हूं, ये और ये देखिए, दोनों परिमाण अलग अलग है लेकिन दिशा दोनों की समान। अब देखिए, प्रति समांतर सदिश। अगर दो सदिश ऐसे हैं जिनकी दिशा विपरीत है लेकिन परिमाण भिन्न भिन्न है, दिशा विपरीत, परिमाण भिन्न भिन्न, तो इनको हम बोलेंगे प्रति समांतर सदिश। जैसे ये और ये प्रति समांतर हो गए, ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। दिशाएं ठीक विपरीत है लेकिन परिमाण समान नहीं है, तो इन्हें हम प्रति समांतर सदिश कहेंगे। ऋण सदिश, ऋण सदिश या विपरीत सदिश भी कह सकते हैं।
ऋण सदिश या विपरीत सदिश ये क्या होते हैं? जिनकी दिशा विपरीत है परंतु परिमाण समान, नेगेटिव कह सकते हैं अपन इसको। तो देखिए आप, दिशा ठीक विपरीत है लेकिन परिमाण समान है। ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो आप इसको कह सकते हैं ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। परिमाण दोनों का समान है परंतु दिशा विपरीत है, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसको हम कहेंगे ऋण सदिश या विपरीत सदिश। फिर देखिए संगामी सदिश। विद्यार्थियों, संगामी का तात्पर्य एक ही बिंदु से गुजरने वाले, जो एक ही बिंदु से गुजरे। जैसे ये एक निश्चित बिंदु है, इसी से सारे गुजर रहे हैं, तो ये संगामी हो गए। देखिए आप, ये सभी इसमें से गुजर रहे हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये सब के सब एक ही बिंदु से गुजर रहे हैं, इसलिए संगामी सदिश हो गए। समतलीय सदिश, समतलीय कौन से होंगे? जो एक ही तल में पाए जाएं, जो एक ही तल में पाए जाएं, जो एक प्लेन में एक ही तल में रहें, उसको समतलीय बोलेंगे। आप देखिए ये सदिश है, ये इधर हो गया, इधर हो गया, ये इधर हो गया, इधर हो, ये सब एक ही तल में पाए जाते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे समतलीय सदिश। फिर स्थिति सदिश, जो निश्चित स्थिति को प्रदर्शित करे, एक निश्चित स्थिति बताए, वो स्थिति सदिश। आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कि वो फ्रेम के अंदर कहां उपस्थित है, उसकी स्थिति क्या है। जैसे विस्थापन सदिश। अगला विस्थापन सदिश, जो दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन को प्रदर्शित करे, जो दो बिंदुओं के मध्य का विस्थापन प्रदर्शित करे, तो यह विस्थापन सदिश हो गया। इसी प्रकार से एक होता है इकाई सदिश या एकांक सदिश। इकाई सदिश या एकांक सदिश, इस सदिश का परिमाण एक होता है। ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए, या सदिश तथा उसका परिमाण का अनुपात इकाई सदिश कहलाता है। सदिश और उसके परिमाण, और जिसका मान एक हो, इसका मान एक होता है, 1 होता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। एक्स दिशा में आई कैप, वाई दिशा में जे कैप, जेड दिशा में के कैप, ये इकाई सदिश कहलाते हैं। यानी जिसका परिमाण एक हो, या सदिश तथा उसके परिमाण का जो अनुपात होता है, उसे हम इकाई सदिश कहते हैं। तो सदिश का परिमाण क्या होता है? अगर आपके पास कोई सदिश है, उसका परिमाण कैसे निकाला जाए? तो सदिश है आपके पास ए वेक्टर बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3k। अब इसका परिमाण ज्ञात करना है, तो इसका परिमाण होगा विद्यार्थियों ए कैप बराबर, ए वेक्टर का परिमाण मैग्नीट्यूड बराबर अंडर रूट ऑफ, इसका वर्गमूल लेना है हर पद का a1 स्क्वायर और जोड़ना है प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इस प्रकार से परिमाण ज्ञात किया जाता है। और जब परिमाण पता चलता है तो इकाई सदिश ऐसे ज्ञात की जाती है। इकाई सदिश या एकांक सदिश ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का परिमाण। मैंने बताया आपको, इकाई सदिश वह सदिश है जिसका परिमाण एक हो, या फिर सदिश तथा उसके परिमाण का अनुपात। सदिश आपको पता है a1i प्लस a2j प्लस a3k बटा
इसका परिमाण हो जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। इस प्रकार से आप इकाई सदिश ज्ञात कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि x, y और z तीन घटक है, तो इधर इकाई सदिश आई कैप, y की तरफ j कैप और z की तरफ k कैप। तीन प्रकार के इकाई सदिश होंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप, जेड अक्ष के अनुदिश के कैप। इस प्रकार से हमने विभिन्न प्रकार के सदिशों के प्रकार का अध्ययन किया। ये अलग अलग प्रकार के सदिश थे और इस तरह से हमने सदिशों के प्रकार और सदिशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए बड़ा यूजफुल और बड़ा उपयोगी रहा होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू।